गोलू, जी मालकिन। ये लो तुम्हारी पिछले महीने की पगार। मैम साहब, लग रहा है इसमें आपने 2000 कम दे दी। हाँ तो पिछले महीने तूने 4 दिन छुट्टी की थी ना, इसीलिए मैंने तेरे पैसे काटे। मैम साहब, मैंने आपको बताया तो था कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मैं उनकी देखभाल कर रहा था, इस मारे में 4 दिन नहीं आ पाया। हाँ ठीक है, माना कि तेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, पर तू पिछले महीने 4 दिन नहीं आया था ना, इस वजह से मुझे काम पे किसी और को बुलाना पड़ा। फिर तेरे पैसों में से ही मैंने उसको सैलरी दे दी, इसीलिए तुझे इस बारी कम मिले हैं पैसे। मैम साहब, मैं मानता हूँ कि मैंने 4 दिन छुट्टी करी थी, पर आप मेरी मजबूरी भी तो समझिए। और मैं वैसे भी ओवर टाइम भी तो कर देता हूँ, जो आप बोलते हो वो भी करता हूँ, झाड़ू कर देता हूँ, पोछा लगा देता हूँ, बर्तन भी धोता हूँ। चल देख, अब मुझे ना इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। तू पिछले महीने आया नहीं था तो तेरे पैसे मैंने किसी और को दे दिए, क्योंकि उसने मेरे घर में काम किया। अब ऐसा है ना, तू कुछ काम कर ले। श्वेता, क्या यार, तुमने उस बेचारे के पैसे काट लिए। कुछ दिन की तो बात थी। अरे राजा, बात कुछ दिन की नहीं है। बात ये है कि गोलू जब छुट्टी पे था तो मैंने उसकी जगह किसी और को काम पे बुलाया था, तो मैंने गोलू के पैसे उसको दे दिए। हाँ तो श्वेता, बताया था उसने कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी और इमरजेंसी थी उसे कुछ। अरे राजा, कोई इमरजेंसी नहीं होती। इन जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। इनका बस काम यही है कि बस इनको काम चोरी करने का मौका मिल जाए, इसी बहाने ये छुट्टी ले लेते हैं। और तुम हो इसकी वजह से मुझे सुना रहे हो। अरे श्वेता, काउंट डाउन। अरे लिसन, अबे यार, इस लड़की का भी गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है, हमेशा हाइपर हो जाती है। गोलू, गोलू, अच्छा इधर है। गोलू सुनो, जब तेरा ये झाड़ू हो जाए ना, उसके बाद ये सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दियो, ठीक है? जी मैम साहब। अरे गोलू, तू आ गया? जी मालकिन। शिट यार, मुझे और सामान मंगवाना था तुझसे, मैं तो भूल ही गई। अरे वो मेरा शैम्पू खत्म हो गया है। एक काम करना, तू दोबारा मार्केट जा और लेकर आ जा। जी मालकिन, मैं भी सामान लेके आता हूँ मार्केट से। मैम साहब, सारा काम हो गया, मैं निकलता हूँ। अभी का पूरा काम हुआ है? अभी तो किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, वो कौन धोएगा? बहुत सारा काम पड़ा है घर में, जाले भी साफ करने हैं, घर के डस्टिंग भी करनी है। ऐसा कर, तू ना बर्तन धो ले आके, जल्दी बर्तन धो। जी मैम साहब, भी करता हूँ। श्वेता, कल एक काम करना, मैं अपने ऑफिस की मीटिंग जो है ना अपने घर पे अरेंज कर रहा हूँ, तो थोड़ी साफ सफाई करवा देना थोड़ी जल्दी, ठीक है? ठीक है। मैम साहब, सारा काम हो गया, मैं घर चलता हूँ। गोलू, सुना तूने ना, तेरे साहब क्या बोल के गए कि कल गेस्ट आ रहे हैं घर में, तो सफाई पूरे अच्छे से कर देना। और हाँ, कल जल्दी आ जाइयो काम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। जी मैम साहब, कल मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है। हाँ चल, अब घर चले जा तू। यार, इतना ज़्यादा टाइम हो गया और गोलू अभी तक नहीं आया। राजा भी आता ही होगा क्लाइंट्स को लेके। एक काम करती हूँ, उस गोलू को फ़ोन करती हूँ। एंड टाइम पे इस गोलू के बच्चे का फ़ोन भी नहीं लगता है। कहीं राजा और उसके क्लाइंट्स आते ही होंगे। अगर घर की ये हालत देख ली तो राजा मुझ पे बहुत गुस्सा करेगा, और कहीं उसकी डील ही कैंसिल ना हो जाए, बेइज्जती तो बहुत होगी। क्या करूँ, राजा के आने से पहले मैं पूरा घर खुद ही साफ कर देती हूँ।
आज तो बहुत थक गई मैं। थैंक गॉड सारा काम हो गया। अब फटाफट राजा को फोन कर लेती हूँ। अरे राजा तुम आ गए? देखो अब आ रहा है ये काम चोर। इतनी देर से आ रहा है तू। तुझे कहा था ना सुबह जल्दी आना। तेरी वजह से पूरे घर का काम मुझे करना पड़ा। देखना कितनी थक गई हूँ मैं। एक तो ऊपर से मेरी कमर में भी दर्द रहता है। श्वेता, तुम इतने में ही थक गए? तुमने सिर्फ आज ही काम किया है और सिर्फ आधा काम किया है। ये बेचारा तो तुम्हारी हर एक बात मानता है और इतना सारा काम करता रहता है पूरे दिन, और इससे ज़्यादा ही काम करता है। और इसने कुछ दिन की तो छुट्टी ही करी थी बस, और तुमने उसमें भी पैसे इसके काट लिए। और तुम्हारे को आज पता चल ही गया होगा और कितना मेहनत लगता है ये काम करने में। और श्वेता, कुछ पैसे इसके लिए कितने ज़रूरी है ये तुम्हारे को भी नहीं पता। तुम सही कह रहे हो राजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बेचारा तो इतना काम करता है, इसके बावजूद भी मैं इसके पैसे काट देती हूँ। मुझे तो अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है। गोलू तू भी मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी गोलू। कोई बात नहीं मैम साहब, आपको अपनी गलती का तो एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है।